उन्होंने पुल्ली सिस्टम से जॉन को ऊपर खींचने की कोशिश की और कुछ इंच ऊपर खींचने में कामयाब भी हुए, लेकिन तभी एक बड़ी परेशानी हुई। पुल्ली का एंकर पॉइंट टूट गया और जॉन फिर से पहले वाली स्थिति में वापस फंस गया, और इस बार और भी बुरी तरह। जॉन एडवर्ड जोन्स 26 साल का मेडिकल छात्र एक साहसी और जिंदा-दिल नौजवान था, जिसे हमेशा से रोमांच का शौक था। 24 नवंबर 2009 की रात वो अपने भाई जोश और कुछ दोस्तों व परिवार के साथ यूटा राज्य के साल्ट लेक सिटी के पास स्थित नटी पुट्टी नाम की एक गुफा में एडवेंचर पर गया। यह गुफा अपनी संकरी और पेचीदा सुरंगों के लिए मशहूर थी। जॉन, जो बचपन में गुफाओं की खोज करता था, अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा करने के लिए बेहद उत्साहित था। रात के करीब 8 बजे जॉन और उसका ग्रुप गुफा में घुसा। सबके हौसले बुलंद थे और जॉन सबसे आगे था। उसका मकसद था बर्थ कैनाल नाम की एक तंग जगह तक पहुंचना, जो सिर्फ अनुभवी खोजियों के लिए थी। पर रास्ते में घूमते घूमते जॉन गलती से एक अनजान और तंग सुरंग में घुस गया, जिसे वो बर्थ कैनाल समझ रहा था। कुछ देर बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह फंस गया है। उसकी हालत यह थी कि वह उल्टा एक 10 इंच चौड़ी जगह में फंसा हुआ था, जहां से निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। करीब रात 9 बजे उसके भाई जोश ने जॉन की हल्की आवाज सुनी और उसकी मदद के लिए भागा। उसने जॉन की टांगें पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि यह मामला गंभीर है। जॉन उल्टा फंसा हुआ था और उसे निकालने का कोई सीधा रास्ता नहीं दिख रहा था। घबराकर जोश ने मदद के लिए फोन किया और जल्द ही सबको यह समझ आ गया कि स्थिति बहुत गंभीर है। रात 9:30 पर 911 पर कॉल किया गया और कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। जॉन के उल्टा फंसे होने की वजह से उसके शरीर पर खून का दबाव बढ़ता जा रहा था, जिससे उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। रेस्क्यू टीम ने पूरी कोशिश की। उन्होंने रस्सियों और पुल्ली का इस्तेमाल करके जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन गुफा इतनी तंग थी कि सामान्य तरीके काम नहीं कर रहे थे। हर बार जब वे उसे खींचने की कोशिश करते, चट्टानें टूटकर उसके ऊपर गिर जातीं, जिससे उसकी तकलीफ बढ़ जाती थी। जॉन ने इस मुश्किल घड़ी में भी धैर्य बनाए रखा। वह रेस्क्यू करने वालों और अपने परिवार से बात करता रहा, यहां तक कि मजाक भी करता, ताकि सबका हौसला बना रहे। एक रेस्क्यू वर्कर, सोजी मोटोला, उसके काफी करीब तक पहुंच गई और उससे बात की। उसने जॉन को भरोसा दिलाया कि वे उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जॉन को यह जानकर थोड़ी तसल्ली मिली कि उसकी पत्नी एमिली और उनकी 13 महीने की बेटी ऊपर उसकी सलामती के लिए दुआ कर रही हैं। 25 नवंबर की सुबह हो चुकी थी और जॉन को गुफा में फंसे हुए लगभग 12 घंटे बीत चुके थे। उल्टा लटके रहने की वजह से उसकी सांसें धीमी हो रही थीं और उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था। रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन हर प्रयास के बाद उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने पुल्ली सिस्टम से जॉन को ऊपर खींचने की कोशिश की और कुछ इंच ऊपर खींचने में कामयाब भी हुए, लेकिन तभी एक बड़ी परेशानी हुई। पुल्ली का एंकर पॉइंट टूट गया और जॉन फिर से पहले वाली स्थिति में वापस फंस गया, और इस बार और भी बुरी तरह। जॉन को फंसे हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। अब उसकी हालत और भी गंभीर हो चुकी थी। वह बेहोश हो गया था। रेस्क्यू टीम ने उसे निकालने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉन एडवर्ड जोन्स की मौत हो गई। वह उसी तंग सुरंग में फंसा हुआ रह गया। 27 नवंबर 2009 को, 2 दिन बाद, अधिकारियों ने फैसला किया कि नटी पुट्टी गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और जॉन का शरीर वहीं छोड़ दिया जाए। यह गुफा अब जॉन की याद में हमेशा के लिए बंद कर दी गई। जॉन जोन्स की यह दुखद कहानी एक चेतावनी बन गई कि रोमांच और साहस के चक्कर में कभी-कभी जिंदगी भी दांव पर लग सकती है। 100 से भी ज्यादा रेस्क्यू करने वालों की कोशिशों के बावजूद जॉन को बचाया नहीं जा सका। यह कहानी बहादुरी, परिवार के प्यार और रोमांच की तलाश में छुपे खतरों की एक दिल दहला देने वाली यादगार बन गई।